श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि वाले जातकों के लिए कि धनु राशि के जातकों पर 3 सितंबर 2025 से जो राहु जागृत अवस्था में होने वाले हैं उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो के अंत में हम आपको कुछ उपाय भी बताने वाले हैं जिससे आपको इसके होने वाले कुप्रभाव से बचने का साधन प्राप्त होगा। 3 सितंबर 2025 से कलयुग के राजा कहे जाने वाले राहु जागृत हो रहे हैं और यह धनु राशि के जातकों को जैसे इसके पहले जो स्थिति थी वह अभी वर्तमान में भी बनी हुई है। वह राहु अपनी कुंडली के पराक्रम भाव यानी अपने परम मित्र के साथ संचरण कर रहे थे और जैसा कि आपने महसूस किया होगा कि आपकी कुंडली के अंदर राहु मीन राशि में बने हुए थे। इन 18 महीनों में राहु धनु राशि वाले जातकों को झिकझोर कर रख दिए थे। इनकी प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी। इनके पास भौतिक सुख होने के पश्चात भी इन्हें कोई उसका आनंद नहीं प्राप्त हो रहा था। पैतृक संपत्ति से जुड़ी हुई विवाद भी चल रहे थे। इनके माता के स्वास्थ्य में भी गिरावट आ रही थी। छोटी छोटी बातों में इशू बन जा रहा था। इनके कार्य क्षेत्र में भी रुकावट आ रही थी। इनके हर तरफ से जैसे नकारात्मक योग ही बन रहा था। पैसा भी पानी की तरह फिजूल खर्च हो रहा था और सेविंग की दृष्टिकोण से देखा जाए तो आपके पास कुछ भी बचत नहीं हो रहा था। किंतु 18 तारीख को यानी 18 मई 2025 को राहु ने मीन राशि को छोड़कर जब कुंभ राशि में प्रवेश किया, इस जगह से इसके पश्चात आपके जीवन में कुछ बदलाव आना शुरू हो गया। किंतु ये 18 मई के पश्चात आप देख रहे हैं कि आपके लिए कुछ अच्छा हो रहा है, बल्कि जो खराब हो रहा था वो धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। हम आपको बता दें कि अब यहाँ पे 3 सितंबर 2025 से राहु जब जागृत अवस्था में आएंगे तो ऐसे में कहा जा रहा है कि यह जो वक्र गति चलते हैं वह उनकी डिग्री भी उल्टी ही चलेगी। 30 डिग्री इसी से आधार पर 3 सितंबर को यह 23 डिग्री में आ जाएंगे और 23 डिग्री के पश्चात जैसे जैसे इनकी डिग्रियाँ बढ़ेगी वह वर्ष के 4 महीने और अगला पूरा 1 वर्ष यानी 16 महीने की गतिविधि में आपके लिए जो राहु रहेंगे वह स्थिति किस प्रकार से प्रभावित करने वाली है उसको हम जानने का प्रयास करने वाले हैं। यकीन मानिए कि 16 महीने की गतिविधियों में आप वह कुछ प्राप्त कर लेंगे। वह जो सब आप चाहते थे वह सब कुछ आपको प्राप्त होने वाला है जो आप पिछले 18 महीनों में इन राहु की वजह से आपसे छिन गया था। तो ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि पहली स्थिति में यह आपके जो परम मित्र की राशि में और दूसरी स्थिति में यह उसका कारक भाव होते हैं और ऐसे स्थान पर जब डिग्री वाइज बलवान होकर आपके लिए कार्य करेंगे तो पहला जो श्रेष्ठ कारक लाभ का होगा वह सबसे पहले लाभ निर्मित करेगा। तो यहाँ आपको बता दें कि आपके लिए यह आपको पराक्रमी बनाने का प्रयोजन कर रहे हैं। 3 सितंबर के पश्चात आप देखिएगा कि अभी तक जो आलस्य प्रवृत्ति हो रही थी और जो आप काम आलस्य के कारण नहीं करते थे वह आप पुनः करने लगेंगे। यह हम बात कर रहे हैं धनु राशि वाले जातकों के लिए। इस प्रकार की दुष्भावी गतिविधि के बाहर निकलकर आपको मेहनत करने और जागृति शक्ति और इच्छा शक्ति को मजबूत करने का योग यह निर्मित करने जा रहे हैं और अच्छी स्थिति का भी आपको अनुभव होने लगेगा। आपको जो भी आप कार्य किए थे, आप जो मेहनत करने के तैयार थे, उसका रिजल्ट आपको 100% पॉजिटिव ही दिखने वाला है। तो यहाँ पर आपसे पराक्रम भी करवाएंगे। मेहनत तो दबा कर करना है किंतु पराक्रम के साथ साथ आपके लिए रिजल्ट भी बहुत बढ़िया आने वाला है। इस स्थान की स्थिति का योग बहुत अच्छा बनता है। व्यापारिक दृष्टिकोण की स्थिति से देखा जाए तो यात्रा और आपकी व्यापारिक यात्राएं जो होगी वह होने वाली हैं और यह एक अच्छा लाभ निकल कर आएगा। किंतु इनका नाम राहु है तो यह हमेशा हर स्थान का 100% शुद्धिकरण में रिजल्ट नहीं बनाते हैं। ऐसे स्थान में आपके लिए मेहनत करना बहुत सर्वोपरि रहेगा। मेहनत के रिजल्ट बनाइए और व्यापारिक यात्राओं में अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। किंतु छोटे भाई बहनों से आपको संबंधों में स्थिति की बैलेंस बनाकर रखना होगा, अन्यथा छोटी भाई बहनों से संबंध की स्थिति के अंदर थोड़ा सा छोटा मोटा उतार चढ़ाव या फिर मनमुटाव हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति की तरह इनके पास भी 3 दृष्टियां होती हैं। जिस स्थान पर यह बैठते हैं उस स्थान से 5वें घर को और 7वें घर को और 9वें घर को देखते हैं। तो आइए जानते हैं कि पंचम दृष्टि में आपके लिए राहु की स्थिति, कलयुग के राजा की स्थिति क्या संकेत दे रही है।
तो 1 2 3 4 5 यहाँ आपका पांचवा घर हुआ पंचम स्थान के ऊपर दृष्टि देकर यह आपके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम लेकर आने वाले हैं। इसे आपको बैलेंस बनाए रखना होगा। यहाँ तक कि पहला नकारात्मक दृष्टिकोण दाम्पत्य जीवन की स्थिति को बैलेंस करने का ही हुआ और दूसरी स्थिति में आपके दैनिक रोजगार की स्थिति, यह आपका जहां स्थान है यह दैनिक रोजगार और यह पार्टनरशिप की स्थिति में किसी के साथ मिलकर यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो यह उस स्थान के भी स्वामी होते हैं और उस स्थान के ऊपर यह दाम्पत्य जीवन से छोटी छोटी जो प्रॉब्लम होती है उसको ले जाके वहां से शुरू करना प्रारंभ करते हैं और दैनिक रोजगार में आपकी वृद्धि कारक अवस्था का योग बना देते हैं। किंतु साथ ही ध्यान रखिएगा कि पार्टनरशिप में यदि आप काम कर रहे हैं तो एक सावधानी बरतना जरूरी होगा। जिस भी व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप कर रहे हैं उस पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपके सामने वाले के ऊपर सब कुछ नहीं छोड़ दीजिएगा। अगर एक लाइन में समझाऊं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस प्रकार के संकेत की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं तो बिल्कुल एकदम सतर्क रहिएगा और लीगल बेस पर आप पार्टनरशिप बनाइएगा। जितना कहा जा रहा है कि क्या प्रॉफिट क्या लॉस की चीज़ें जानकारी आपको होनी ही चाहिए, अन्यथा आप यदि किसी पर आंख बंद करके विश्वास करेंगे तो आपको पैसे का नुकसान हो जाएगा। सप्तम दृष्टि में आपके भाग्य में स्थान पर बैठे हुए हैं। भाग्य स्थिति के आधार पर यह बेहद सुंदर स्वरूप में आपको लक फैक्टर आपके मेहनत का रिजल्ट प्रदान करते हैं। पिता के स्वास्थ्य की स्थिति की पुष्टि करते हैं और व्यापारिक या फिर भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा में कई अवसर पर आपको 16 महीने आपको निर्मित होते दिखाई देंगे। किंतु धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि समाप्त कर देंगे राहु। पूजा पाठ में आपका बिल्कुल मन नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों में आपकी जागृति हटने वाली है, तो इस पर भी आप थोड़ा बैलेंस बनाकर रहिएगा। अब बात करते हैं नवम दृष्टि से। यह आपके एकदम एकादश भाव को देख रहे हैं। इस स्थान पर जब यह बैठ जाते हैं तो व्यक्ति को बहुत अच्छा चांस देते हैं कि आप पराक्रम, अपनी मेहनत, अपनी योग्यता और अपनी दक्षता के दम पर जीवन में अपने उस समस्त प्रकार के भौतिक सुखों को अर्जित करो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं। आप अनुभव कीजिएगा कि 3 सितंबर से आपके डिजायर को पूरी करने की अचानक से आपके अंदर से जैसे इच्छा जागृत होने लगेगी। इसका मतलब यह हुआ कि आप सोचेंगे कि मुझे जो करना है वह करना ही है। मुझे गाड़ी खरीदनी है तो इस साल इतना मेहनत करना है कि उतना अर्जित कर लें कि गाड़ी खरीद लें। इस प्रकार की जो जिज्ञासाएं होगी आपके अंदर उत्साह उमंग होगा, उसके लिए यह आपको प्रेरित करते हैं। इस प्रकार की जागृति आपके लिए 3 सितंबर से राहु बनाने वाले हैं। आपके डिजायर को पूर्ण करवाएंगे, ज़बरदस्ती समझिए, और आय में वृद्धि की स्थिति का भी योग बनाकर दे रहे हैं। छोटी छोटी बीमारियों से और जो मौसम संबंधी जो बीमारियां होती हैं उनसे थोड़ा बचने का प्रयास कीजिएगा और अपने बड़े भाई बहनों से भी बैलेंस बनाकर चलने की ज़रूरत है, अन्यथा छोटी छोटी बातों पर भी मनमुटाव देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं, क्योंकि यह वह ग्रह हैं जो हर किसी स्थान का जहां बैठते हैं उस स्थान का जहां दृष्टि डालते हैं उस स्थान का कुछ अच्छा तो कुछ नकारात्मक प्रभाव जरूर डालते हैं। और इस स्थिति को समझते हुए जो अच्छे फल हैं इन्हें हमें स्वीकार करना होगा और जो बुरे हैं उनके लिए सतर्क रहना होगा। इसे 2 कदम आप आगे पीछे सोच सकते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी ज्योतिष का आप वीडियो देखते हैं तो उसमें आप यह जरूर सोचिएगा कि लाखों करोड़ों लोग हैं जो इस राशि वाले हैं, तो किसी किसी के साथ यह रिजल्ट पॉजिटिव दिखता है और किसी किसी के साथ यह रिजल्ट निगेटिव भी दिखता है, क्योंकि सब अलग अलग नक्षत्र में जन्मे हुए इस राशि के लोग होते हैं। तो यह 100% मान के मत चलिएगा कि जो हम बोल रहे हैं वह सत्यता ही है। किसी किसी कुंडली में अलग अलग प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो चलिए पुनः लौट आते हैं और आप बात करते हैं कुछ उपायों के बारे में। तो आप इन समय में जब 3 सितंबर के बाद राहु जागृत हो रहे हैं तो उसके बाद आप एक मंत्र का माला जप कर सकते हैं। मंत्र है ओम राग राघवे नमः। एक माला इसका जप करना प्रारंभ कर दीजिए। अपने घर में एक मोर पंख लेकर आइए और उसको आप अपने टेबल के पास रख दीजिए। सेंधा नमक है, उसकी डली को आप छोटे छोटे टुकड़े और कांच के बाउल में रखकर अपने रूम के साउथ
कॉर्नर में रख दीजिए और 1 महीने बाद पुनः उस नमक को चेंज कर दीजिए और उस नमक को फ्लश कर दीजिए। तो दोस्तों यह थी धनुराशि से जुड़ी हुई जानकारी और कुछ उपाय। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का आभार। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।